दोस्तों, मैं एक 21 साल का लड़का हूँ। मेरा नाम तेज प्रताप है। मैं एकदम गोरा चिट्टा तो नहीं हूँ, मगर सांवला भी नहीं हूँ। ये कहानी आज से 2 महीने पहले की है। तब मैं एक फ्लैट में अकेला रहता था। वो फ्लैट कुछ बड़ा नहीं था, मगर एक स्टूडेंट के लिए काफी था। मैं फ्लैट में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी। उसका नाम आशु था। उसके पति दिल्ली के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। तो वो यूं कि मेरे मॉम और डैड जब मुझे छोड़कर वापस घर जा रहे थे, तो उन्होंने आसपास के पड़ोसियों से मेरी जान पहचान करवा दी थी और उन्हें कह दिया था कि कभी कभी मुझे देखते रहिएगा। मगर मुझे पता था कि इस दिल्ली शहर में सब अपने आप में ही बिजी होते हैं। फिर मुझे भी किसी से मिलने का मन नहीं करता था, मगर मेरे मॉम और डैड ने मुझे फोन करके मुझसे सभी से मुलाकात करते रहने का कहा। मुझे उनकी बात मानकर एक रविवार को सबसे मिलने जाना ही पड़ा। जब मैं अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से मिल रहा था, तब मैंने पहली बार आशु भाभी को देखा था। लाल रंग के सूट में भाभी सुंदर लग रही थी। एक दिन की बात है, जब मैं कॉलेज से लौट रहा था, तो काफी तेज बारिश हो रही थी और उस तेज बारिश में न जाने कैसे मेरा फोन खराब हो गया और स्विच ऑफ हो गया। इस कारण से उस दिन मेरी बात मेरे मॉम डैड से नहीं हो पाई, क्योंकि लाइट रात भर के लिए चली गई थी। अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब मेरे फ्लैट का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने गेट खोला तो सामने पड़ोस वाले भैया थे। वो अपने हाथ में फोन लेकर आए थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि तेज, तुम्हारे घर से फोन आया है। तुम्हारे मॉम और डैड का फोन है। मैंने उनसे फोन लिया और बात करने लगा। मैंने अपने घर पर बताया कि कैसे मेरा फोन ऑफ हो गया। फिर मेरी बात होने के बाद मैंने फोन काट दिया। तब भैया ने पूछा, फोन को क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। भैया ने मुझसे काफी देर तक बात की। मुझे भी उनसे बात करके अच्छा लग रहा था। हम दोनों ने करीब आधा घंटा तक बात की। मुझे नाश्ता करने नीचे जाना था, तो मैंने उनसे कहा कि भैया, मुझे नाश्ता करने जाना है, आप भी साथ चलिए। इस पर उन्होंने कहा, चलो आज नाश्ता हमारे घर कर लेना। पहले मैंने मना किया, मगर भैया ने जिद की तो फिर मैं मान गया। मैं उनके घर गया था तो वहाँ आशु भाभी अभी नहा कर निकली थी। उसके बाल पूरे गीले थे। मैंने भाभी से नमस्ते की और भैया ने उनसे नाश्ता लगाने का कहा। भाभी बोली, हाँ नाश्ता तैयार है, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। हम सबने बैठकर नाश्ता किया, फिर मैं चला आया। ऐसे धीरे धीरे हम सब आपस में खूब घुल मिल गए। मगर मैं अभी भी आशु भाभी से ज्यादा बात नहीं करता था। भाभी भी इस बात को नोटिस कर चुकी थी। एक बार भैया को 2 दिन की छुट्टी में आउट ऑफ टाउन जाना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेज, तुम्हारी भाभी को अगर किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो तुम मदद कर देना। मैंने हामी भर दी। भैया 2 दिन के लिए चले गए। मैंने भाभी को फोन लगाया और कह दिया कि भाभी, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा। भैया का फोन आया था और उन्होंने मुझसे आपको फोन करने के लिए कहा था। भाभी ने ओके कहा और मैंने फोन रख दिया। मैं उस दिन कॉलेज भी नहीं गया था। मैंने सोचा कि क्या पता कब क्या हो जाए। उस दिन करीब 3 बजे के आसपास भाभी का फोन आया कि आज उन्हें नॉन वेज खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आप बताओ, मैं नॉनवेज ले आता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऑर्डर कर दूंगी। मैं घर में अकेली हूँ और मुझे अकेले खाने में मजा नहीं आएगा, तो तुम भी शाम को यहीं आ जाना। मैंने हाँ कह दिया कि मैं शाम को आ जाऊंगा। शाम हुई तो मैंने एक बड़ा सा चॉकलेट का पैक लिया और उनके घर चला गया। मैंने गेट की डोरबेल बजाई तो भाभी ने दरवाजा खोला। उस दिन भाभी ने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। फिर हम दोनों अंदर आ गए। भाभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और हम दोनों बैठकर बात करने लगे। तब भाभी ने बताया कि उन्होंने चिकन ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। मैंने कहा, हाँ आ जाएगा, तब तक भूख भी तेज लगने लगेगी। फिर चिकन वाला आधा घंटा में आ गया। उस समय शाम के 9 बज रहे थे। तब तक भाभी को बहुत जोर की भूख लगाई थी।
भाभी ने चिकन आते ही कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैंने हाँ कहा। हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद मैं जाने लगा। तो भाभी ने बोला कि अभी तो 9:30 ही बज रहे हैं, अभी से कमरे में जाकर क्या करोगे। मैंने भी सोचा कि हाँ, बात तो सही है। तो मैं नहीं गया और उनके साथ टीवी देखने लगा और भाभी ने टीवी पर एक मूवी लगा दी। फिर वो किचन में चली गई। जब वापस आई तो साथ में 2 बियर ले आई। मैंने हैरानी से भाभी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कभी बियर नहीं पी है। और मैंने सही में कभी नहीं पी थी, मगर भाभी के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मैंने भाभी के हाथ से बियर कैन लेकर कहा, नहीं नहीं, वो मैंने आपके साथ पीने के बारे में ये सोचा ही नहीं था। तो भाभी ने स्माइल दी और बोली, तो क्या क्या सोचा था मेरे बारे में। वो ये कहती हुई मेरे बाजू में सोफा पर आकर बैठ गई। सामने फिल्म चल रही थी। मैंने नाटक किया कि जैसे मुझे बियर पीने के बाद नशा चढ़ गया है। मैंने नाटक शुरू किया ही था कि इतने में भाभी ने मुझे पकड़ लिया। वो मेरी हालत को लेकर पूछने लगी। मैं चक्कर आने की एक्टिंग कर रहा था। तभी उन्हें न जाने क्या समझ में आया। उन्होंने मेरा वो पकड़ लिया। फिर वो मुझे वैसी नजरों से देखने लगी और अब मैं भी भाभी को देख रहा था। फिर मैंने धीरे से भाभी को कहा कि क्या इरादा है। तब भाभी बोली, वही जो तुम सोच रहे हो। फिर भाभी ने कहा कि रोज एक ही खाना खा खाकर बोर हो चुकी हूँ, आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि आज का कैसा लगता है। तो मैंने भी बोल दिया कि भाभी, आज आपको स्वर्ग ना दिखा दूं तो बताना। फिर हम दोनों मैच खेलने में व्यस्त हो गए। फिर वो सब के बाद मैं बोला, भाभी कैसा लगा। तो भाभी ने कहा, देवर जी आप जैसा स्वर्ग तो आपके भैया भी नहीं दिखा पाए हैं। फिर मैंने कहा कि अब फिर से भूख लग गए है, अब पहले कुछ खिलाओ। वो बोली, हाँ मेरी जान, अभी लाती हूँ। फिर हमने हल्का फुल्का खाया और फिर मैं अपने रूम में आकर सो गया। उसके बाद भी भाभी ने कई बार मुझसे स्वर्ग के दर्शन किए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।